न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों की ओर। छात्र की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या। जिले में 5 मई से शुरू हो रहे समाधान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे सुशासन त्योहार में शामिल। ट्रेन को पहुंचना था अपने अंतिम स्टेशन पर, लेकिन ट्रेन पहुंच गई टिफिन और दुर्ग कलेक्टर ने इस वार्ता कर सुशासन तिहार 2025 की तैयारियों के बारे में बताया। खबरें विस्तार से। रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। छात्र की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मरकाटोला गांव में 17 वर्षीय छात्रा की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सुबह में के वक्त 17 वर्षीय छात्रा अपने घर के प्रांगण में मंदिर में पूजा कर रही थी। उसी वक्त आरोपी ने उस पर कुल्हाड़ी से कई बार वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जिस दौरान घटना हुई, उस घर के बाकी सदस्य खेत की तरफ गए हुए थे। छात्र की चीख सुनकर जब तक आसपास के लोग पहुंचे, आरोपी भाग चुका था। ग्रामीणों ने ही छात्रा के परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर ने बताया है कि संदिग्ध आरोपी की तलाश की जा रही है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आज दिनांक के सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास में एक गांव है लार गांव में एक लड़की मृतिका, जिसकी नाम मीनाक्षी थी, वो पूजा करने के लिए मंदिर में गई थी कि एक ढेकुना गांव का तुलसी नाम का व्यक्ति कुल्हाड़ी से वार किया करके संदेश जाहिर किया गया था, जिसमें मेमो पर से मर्ग सदर कायम किया गया है। आरोपी की पता तलाश की जा रही है। अपराध पृथक से पंजीबद्ध किया जाएगा। क्या कुछ प्रकरण में सामने आया, जांच पड़ताल अब तक में मारने का कारण अज्ञात है। आरोपी मिलने के बाद ही आगे की बारे में बताया जाता है। समोसा खा रहा हूँ, आरोपी पकड़ के ला रहा हूँ। यहाँ ये खून दिख रहे हैं। कितना बड़ा है तुम्हारा? वो तो आधा मारते हैं, अब को भी मरने वाला है। चलो अगली खबर। बालोद जिले में 5 मई से शुरू हो रहे समाधान। सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में आमजनों से प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु आज कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने NIC कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली। उन्होंने विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने राजस्व, कृषि, शिक्षा, जल संसाधन, PHI, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवेदनों का निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी 5 मई से शुरू होने वाले समाधान शिविरों की तैयारियों पर भी चर्चा की। कलेक्टर ने इन शिविरों को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सलाह भी दी। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हमने ADM श्री लकड़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है और सब डिवीज़न लेवल पर हमने सभी SDMs की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, जो 100% प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करेंगे और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट देंगे कि आवेदन पत्र क्वालिटी वाइज निराकृत किया गया है। उसके बाद वो अपनी क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो ADM साहब को सौंपेंगे, लकड़ा साहब को, और लकड़ा जी हैं वो उसमें उन आवेदनों का अपने स्तर पर परीक्षण करके ये देखेंगे कि क्वालिटी पूर्ण निराकरण किया गया है या नहीं किया गया। तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत
सोमवार 5 मई से हो रही है। 30 मई तक जो चले 749 आवेदनों का निराकरण आज की डेट में कर लिया है, जो लगभग 85.32% है। दूसरे चरण में इन आवेदनों को स्कैन करके सॉफ्टवेयर में अपलोड करके विभाग, जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन और भौतिक रूप से भेजा गया, ताकि वो इन आवेदनों का, इन मांगों का और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर सके। मांग से संबंधित समस्त आवेदन बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किए जा रहे हैं। मैक्सिमम आवेदन मांग के जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना से संबंधित हैं, जिसके लिए राज्य सरकार भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य के लिए आग्रह कर रही है, और जैसे ही ये लक्ष्य प्राप्त होगा तो पात्रता के अनुसार इसका निराकरण किया जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे सुशासन त्योहार में शामिल। महासमुंद के कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने आज प्रेस वार्ता लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश भर में चल रहे सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। जिले का दौरा कर सुनेंगे आम जनता की समस्या। हम आपको बता दें कि आज की प्रेस वार्ता में कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने जानकारी देते हुए कहा है कि सुशासन त्योहार 2025 के तीसरे चरण की शुरुआत सोमवार से होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे जिले भर में और पूरे राज्य में जो सुशासन त्योहार का आयोजन है, ये 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। इसमें 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, नगरीय निकाय स्तर पे, विकासखंड स्तर पे और जिला कलेक्ट्रेट में हमने आवेदन प्राप्त किए थे समाधान पेटी के माध्यम से। और द्वितीय चरण में जो कि अभी 12 अप्रैल से अभी 4 मई तक जो चल रहा है, इसमें उन आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। और 5 मई से 31 मई तक जो समाधान शिविर का आयोजन पूरे जिले भर में किया जाएगा। कुल जो प्राप्त आवेदन हमें है वो 1,82,000 के करीब है, और उनमें हमने 1,76,000 के करीब हमारे जो आवेदन है उनका निराकरण हमारे द्वारा किया गया है। और जो समाधान शिविर है कुल 49 जो विभिन्न शिविर है हमारे पूरे जिले भर में, ग्रामीण अंचल में और नगरीय निकाय में इनका आयोजन किया जाएगा, और उसकी तैयारी ऑलरेडी हमने कर ली है। और इन समाधान शिविरों में जो भी क्लस्टर वाइज ग्राम पंचायत शिविर में होगी, जो उस क्लस्टर में आवेदन हमें प्राप्त होंगे उसके निराकरण के बारे में संबंधित हितग्राही को उसमें अवगत कराया जाएगा। और यदि हितग्राही नए आवेदन में देना चाहते हैं तो वो भी हम लेंगे। और इसमें जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, उनका आगमन भी होना संभावित है, तो उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली। देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो अभी मोर द्वार सहाय सरकार जो अभियान है वो भी जिले में संचालित है, जिसका डेट अभी 15 मई तक बढ़ गई है। इस अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हमारे हितग्राही हैं उनका हम सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद उनकी एक सर्वे ID जनरेट हो रही है। उसके बाद पात्रता चेक करने के बाद उन छूटे हुए लोगों का भी आवास स्वीकृत होगा। जहाँ तक पेंशन की बात है, जैसे मैंने बोला कि इसमें कुछ जो BPL सूची में नाम होना चाहिए, यदि उनका नाम नहीं है तो उनको पात्रता नहीं होती है। और इस अभियान के अंतर्गत हर एक श्रेणी में चुनौतियां क्या क्या हम फेस करें, अलग अलग चीजों को लेकर क्या सुझाव है। जैसे पेंशन में चुनौती यही है कि उस यदि सूची में नाम नहीं है तो उनका आवास स्वीकृत नहीं होता है। तो सुझाव हमारे द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा, और आवश्यकता अनुसार भारत सरकार से परमिशन ली जाएगी, सो दैट अधिक से अधिक हितग्राही जो कि पेंशन की स्वीकृत नहीं हो पा रही है उनको इसका लाभ मिल सके। महासमुंद जिले की यदि मैं बात करूं तो हमें जिले में लगभग 1,82,099 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल मांग है 1,78,857, और जो कुल शिकायतें हैं वो 3,242 हैं। यदि मैं निराकरण की बात करूं तो कुल जो निराकरित हुई है हमारे यहाँ पे जिले में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो 1,74,206 मांगों को निराकरण। जी वो सरपंच महोदय जानो है नहीं फट के जो अरे जी तो दोनों सेकंड अभी बैठे हैं ना, मैं उसी से तो बाइक किया हूँ, वो उससे मिलेंगे, देख जान उनको देख के फिर उनसे मिल लेंगे। तिहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया गया है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। यह आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमें मिले हैं।
आवेदन प्राप्त करने के लिए जो समाधान पेटियां हैं वहाँ अगली खबर। तो आज देखते हैं कोरबा से आयु रिपोर्टर अनिल राठौर की खास खबर। ट्रेन को पहुंचना था अपने अंतिम स्टेशन पर, लेकिन ट्रेन पहुंच गई कहीं। बिलासपुर से कोरबा के लिए चलने वाली मेमू लोकल ट्रेन अपने तय समय दोपहर 2 बजे कोरबा तो पहुंच गई, लेकिन अंतिम स्टेशन गेवरा रोड जाने के लिए जब कोरबा से खुली तो पहुंच गई कोयला खदान के लोड साइडिंग जुमाडीह में। चारों तरफ कोयला और मालगाड़ी देखने के बाद यात्री भी असमंजस में पड़ गए। वही ट्रेन चला रहे लोगों पायलट नियमानुसार स्टेशन मास्टर के आदेश का पालन करते रहे। इसी बीच लगभग 1 घंटे ट्रेन को रोकने के बाद जब उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली तो आरन फारन में स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन को बगैर अंतिम स्टेशन गेवरा रोड भेजे ही वापस कोरबा स्टेशन लाने का आदेश दिया। बहरहाल इस घटना के संबंध में रेलवे विभाग द्वारा जाँच किए जाने की बात भी सामने आ रही है। 4 नंबर लाइन पे 4 नंबर लाइन। कब का साइडिंग में लोकल को ले लिया। अगली खबर। दुर्ग से आए हुए रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। दुर्ग कलेक्टर ने प्रेस वार्ता कर सुशासन तिहार 2025 की तैयारियों के बारे में बताया। शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। दुर्ग जिलाधीश ने बताया कि पहले चरण के प्राप्त आवेदन का लगभग 90% निराकरण किया जा चुका है और बताया कि जो आवेदन प्राप्त हुए हैं जिले के जरूरतमंद लोगों का, उसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सीमांकन, अवैध कब्जा जैसे प्रमुख शिकायत व जरूरत के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। तो आइए सुनते हैं दुर्ग जिलाधीश अभिजीत सिंह ने क्या कहा। तो 50 आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं दुर्ग जिले में। इसमें से लगभग 90% का निराकरण अभी तक हो चुका है और जो शेष बचे हैं उनका आगामी 2 से 3 दिवस में निराकरण पूरा होगा। किस किस तरह के आवेदन सर्विस समय आए हैं आप लोगों को? इसमें आवेदन मुख्य रूप से जो आए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में है। शहरी क्षेत्र में भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। राशन कार्डों में नाम जोड़ने काटने के लिए प्राप्त हुए हैं। महतारी बंधन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं। भूमिहीन कृषक कल्याण योजना, उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये 5-6 मुख्य योजनाएं हैं जिनमें ज्यादा संख्या में आवेदन। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर ली जाए तो ग्रामीण जो है पूरे प्रदेश में प्रथम पायदान पर आया, लेकिन शहरी क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है, प्राथमिकता के साथ उसको पूरा कराया जाएगा। कहाँ पर आवास जो बन रहे हैं उनमें कुछ निर्माण कार्यों से संबंधित जो ठेकेदारों के इशू थे उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उनको चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द उन कार्यों को पूर्ण कराएं। यदि कहीं पर लापरवाही होगी तो उनका ठेका निरस्त करके ब्लैकलिस्टिंग की भी करेंगे। तकरीबन 4000 ऐसे आवेदन आए जो शिकायत से संबंधित है, तो उस आवेदन में क्या जमीन से संबंधित है, माल या किस तरह के आवेदन आए जो अलग अलग विभागों से संबंधित है। जमीन अतिक्रमण से संबंधित भी है, सीमांकन या बंटवारे लंबित रहने की शिकायतें हैं। साथ में कुछ योजनाओं का लाभ जो है जो खाते में डीबीटी जाता है वो नहीं पहुंचा उनके खाते में, इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। कई बार आधार इनेबल्ड अकाउंट में वो कोई दूसरा अकाउंट उसमें एक्टिव हो जाता है, उसमें राशि चली जाती है और हितग्राही को नहीं पता चल पाता। तो इस प्रकार की अलग अलग विषयों से संबंधित शिकायतें उन सभी का निराकरण किया जा रहा है। इसी से संबंधित मेरा सवाल ये भी है, इसी से संबंधित क्या वो 4000 ऐसे आवेदन है
कई बार वो जनदर्शन में भी आए, तो क्या माना जब जनदर्शन में उनकी सुनवाई नहीं हो तब जाके वो सुशासन त्याग में आ रहे हैं? देखिए, शिकायतें और ये सब चीजें सतत जनरेट होती रहती है, निराकरण भी सतत रूप से चलता रहता है। ये कहना कि जनदर्शन में निराकरण नहीं होता, ऐसा कहना सही नहीं होगा। निराकरण की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जो भी नए आवेदन जो भी आते जाएंगे उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। जानकारी सामने आई। इसके संबंध में राज्य शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा अकॉर्डिंग सुशासन का तीसरा चरण चालू हो रहा है, क्या कुछ खास है? तीसरे चरण में 5 से 31 मई तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर होंगे, शहरी क्षेत्रों में भी शिविर होंगे। लगभग 8 से 10 पंचायतें, 12 पंचायतों पर एक शिविर ग्रामीण क्षेत्र में भी आयोजित किया जा रहा है और लगभग 10 वार्ड ऑन एवरेज 10 वार्ड के ऊपर शहरी क्षेत्रों में भी एक शिविर रहेगा। तो उन वार्ड से संबंधित लोगों के, वहाँ के निवासियों के जो भी आवेदन है, जो चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उसका वहाँ पर निराकरण करके और उनकी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके अलावा कोई व्यक्ति चाहे तो मौके पर भी नया आवेदन दे सकते हैं, उनको भी लिया जाएगा। मौके पर यदि संभव हुआ तो निराकृत किया जाएगा। यदि तुरंत निराकरण संभव नहीं हो तो उनको दर्ज करके आगे विश्व में निराकृत करके उनको अवगत कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगणों का, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का भी औचक निरीक्षण रहेगा। शिविरों में ये लोग उपस्थित होंगे, उपस्थित होकर के वहाँ पर किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है उस कार्रवाई को देखेंगे और जनता से फीडबैक लेंगे। विभिन्न संगठनों से, विभिन्न समाज के विभिन्न तबकों से भी उनकी चर्चा होगी और जैसा फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर पानी की समस्या को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि टैंकर उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि मद वहाँ पर पहुँचता है तो 2-3 गाँव मिलकर के भी टैंकर ले सकते हैं, लेकिन आज तक बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ उनका टैंकर नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से पानी की समस्या वहाँ लगी रहती है। अगर पानी की आपूर्ति करना चाहे तो उसके लिए 2 दिन लग जाते हैं टैंकर जाने में, शाम तक समय लग जाता है। इसके लिए देखिए, सभी ग्राम पंचायतों को भी राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो राशि दी जाती है वो भी उनके पास होती है, मूलभूत की राशि होती है। तो ग्राम पंचायतें अगर कहीं पर, क्योंकि हर जगह ये डिमांड नहीं रहती, जहां पर है ग्राम पंचायतें अपने स्तर से भी इसको कर सकते। सर, शिविर में अधिकारियों को जाने का आपके द्वारा आदेश दिया गया है कि शिविर में वो पहुंचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी पहुंचते नहीं, संबंधित अधिकारियों को वहाँ भेज दिया जाता है, तो कैसे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, जिले में शिविरों की संख्या बहुत ज्यादा है तो जिला स्तरीय अधिकारी हर शिविर में पहुंच पाए ये संभव नहीं है, लेकिन विकास खंड स्तरीय जो अधिकारी हैं वे वहां पर सभी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक शिविरों में जितना संभव हो सके पहुंचे और वहां पर निराकरण जो अपने विभाग से संबंधित है उसको देखें। जल जीवन मिशन के तहत 2024 में पूरा हो जाना था जल जीवन मिशन, जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जिले में विभिन्न जो कार्यालय हैं जिनसे संबंधित अधिकांश आवेदन आए हैं उनकी समीक्षा करके 5 अलग-अलग तिथियों में 5 अलग-अलग स्थानों से संबंधित जो भी आवेदन है, वहाँ की जनता की जो भी मांग है या शिकायतें हैं, उनके निराकरण पर क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी भी वहाँ पर दी जाएगी। और इसके साथ सभी मुझे आशा है कि अवगत होंगे शेड्यूल उसका क्या है। हमारे टोटल 52 शिविर नगरीय निकायों में आयोजित किए जाएंगे के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए, जिसके कारण हमें कार्रवाई चल रही है। तो ये दूसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। इसके उपरांत कल 5 मई। अब वक्त तो हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच